नमस्ते दोस्तों। आज हम आईपीओ की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर मार्केट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है और वो है एचएनआई कैटेगरी। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर आईपीओ में ज़्यादा पैसा लगा दिया जाए तो शेयर मिलना तय हो जाता है। लेकिन सच क्या है, नियम क्या है और आज के टाइम में एचएनआई में आईपीओ अप्लाई करना क्या सही भी है या नहीं, यही सब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज अ एचएनआई कैटेगरी इन आईपीओ, एचएनआई आईपीओ अलॉटमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, एचएनआई आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई आईपीओ इन एचएनआई कैटेगरी और एचएनआई वर्सेस रिटेल कैटेगरी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आईपीओ में निवेश करने वालों को मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा जाता है। एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, दूसरे होते हैं एचएनआई या जिन्हें हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कहते हैं, और तीसरे होते हैं क्यूआईबी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल। आज हम रिटेल को बस इतना समझते हैं कि अगर आप आईपीओ में 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगाते हो तो आप रिटेल कैटेगरी में आते हो। रिटेल में आपको अपनी बीड बदलने या कैंसिल करने की पूरी फ्रीडम होती है, और अगर आईपीओ ज़्यादा भर जाता है यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो अलॉटमेंट पूरी तरह लॉटरी के आधार पर होता है। अब जैसे ही आप आईपीओ में 2 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा की बीड डालते हैं, आप रिटेल से बाहर हो जाते हैं और सीधे एचएनआई कैटेगरी में चले जाते हैं। ये कोई ऑप्शन नहीं होता जिसे आप चुनते हैं, बल्कि ब्रोकर अपने आप आपकी एप्लीकेशन को एचएनआई में शिफ्ट कर देता है। यही से ज्यादातर लोगों की गलतफहमी शुरू होती है कि अब ज्यादा पैसा लगाया तो शेयर जरूर पक्का मिलेगा। अब दोस्तों, एचएनआई कैटेगरी को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है स्मॉल एचएनआई, जहां एप्लीकेशन साइज 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक होती है। दूसरा होता है बिग एचएनआई, जहां 10 लाख रुपए से ऊपर की बिड लगाई जाती है। कुल आईपीओ का लगभग 15% हिस्सा एचएनआई इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रहता है, जिसमें स्मॉल और बिग एचएनआई दोनों शामिल होते हैं। अब पेमेंट के तरीके की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आप अपने यूपीआई के जरिए आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपकी बिड 5 लाख से ऊपर हो जाती है, यूपीआई काम नहीं करता। फिर आपको नेट बैंकिंग के जरिए एएसबीए फैसिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसके लिए आपका डीमैट अकाउंट बैंक से लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है। अब सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव अलॉटमेंट को लेकर आया है। पहले एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट प्रोपोर्शनल बेसिस पर होता था, मतलब जितना ज़्यादा पैसा उतने ज़्यादा शेयर मिलने की पॉसिबिलिटी रहती थी। इसी वजह से लोग क्या करते थे, बैंक से लोन लेकर आईपीओ में अप्लाई करते थे। लेकिन 2023 के बाद सेबी ने ये सिस्टम बदल दिया है। आज के समय में एचएनआई कैटेगरी में भी अलॉटमेंट पूरी तरह लॉटरी सिस्टम से होता है, बिल्कुल रिटेल की तरह। मतलब आपने 3 लाख रुपए लगाए हो या 30 लाख रुपए, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ तो शेयर मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। अगर लॉटरी में आपका नाम निकल जाता है तो स्मॉल एचएनआई हो या बिग एचएनआई, आपको मिनिमम लगभग 2 लाख रुपए के शेयर अलॉटमेंट होते हैं। यही एचएनआई कैटेगरी का एकमात्र फायदा है कि अगर अलॉटमेंट मिला तो वैल्यू रिटेल के मुकाबले ज़्यादा होती है, लेकिन गारंटी यहाँ भी बिल्कुल नहीं होती। अब दोस्तों, एचएनआई में आईपीओ अप्लाई करने से पहले कुछ स्ट्रिक्ट रूल समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बार एप्लीकेशन डालने के बाद आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते और ना ही बीड को कम कर सकते, आप सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कई आईपीओ में एचएनआई की विंडो शाम 4 बजे ही बंद हो जाती है। एक ही पैन कार्ड से आप रिटेल और एचएनआई दोनों कैटेगरीज में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे लॉक इन पीरियड वाला कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए लिस्टिंग वाले दिन ही शेयर बेचने की पूरी फ्रीडम आपके हाथ में होती है। अब आप सोचेंगे कि लॉक इन पीरियड वाला सिस्टम क्या होता है, तो चलिए इसे भी समझते हैं। अब बात करते हैं लॉक इन पीरियड की। खासकर एंकर इन्वेस्टर के लिए लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि आईपीओ में जिन इन्वेस्टर को शेयर अलॉट हुए हैं वो एक लिमिट समय तक बेच नहीं सकते। सेबी के नियमों के मुताबिक एंकर इन्वेस्टर को कुल मिले शेयर में से 50% शेयर पर 90 दिनों का लॉक इन होता है। यानी वो अगर जिसको अलॉट शेयर हुए हैं वो 90 दिनों तक बेच नहीं सकते, 50% शेयर, हाँ, और बाकी 50% शेयरों पर लगभग 30 दिनों का लॉक इन लागू रहता है। ये लॉक इन अलॉटमेंट की तारीख से गिना जाता है, लिस्टिंग डे से नहीं। इस रूल का मकसद बहुत साफ है। पहले क्या होता था कि 30 दिन पूरे होते ही एंकर इन्वेस्टर बड़ी क्वांटिटी में शेयर बेच देते थे,
जिससे स्टॉक में अचानक भारी गिरावट आ जाती थी। अब 90 और 30 दिन का स्प्लिट लॉक इन वजह से ऐसी हैवी सेलिंग कंट्रोल में आ जाती है। इससे मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है और रिटेल इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि एंकर इन्वेस्टर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं बल्कि कंपनी में सीरियस इन्वेस्टमेंट करके आए हैं। सीधी भाषा में कहे तो लॉक इन पीरियड मार्केट को झटके से बचाने और इन्वेस्टर का भरोसा बनाए रखने के लिए लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि KRM आयुर्वेदा का एक IPO है। हालांकि ये SME IPO है। तो SME IPO में क्या होता है कि जो कंपनी बताती है उन्हें आप बीड लगा सकते हो, वही शेयर आप खरीद सकते हो, क्योंकि जो मेन बोर्ड के IPO होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए लगभग 15, 13, 14 हज़ार की इन्वेस्टमेंट होती है एक लॉट के लिए। लेकिन SME IPO में नहीं होता, क्योंकि अभी मेन बोर्ड का कोई IPO ओपन नहीं है, इसलिए मैं SME IPO के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेन बोर्ड में IPO अप्लाई करेंगे तो आप अगर 2 लाख से 1 रुपया भी ऊपर होगा तो आपको वो HNI कैटेगरी में आएगा। तो सीधी बात ये है। तो आपको कोई झंझट नहीं कि HNI कोटा के लिए कैसे अप्लाई करें। हाँ, हालांकि ये 5 लाख तक अमाउंट UPI के थ्रू हो सकती है, लेकिन अगर आपका 5 लाख से ऊपर यानी बिग HNI में आता है तो आपको नेट बैंकिंग के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों बॉटम लाइन बिल्कुल साफ है, HNI कैटेगरी कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ही ये तय करती है कि आपको IPO मिलेगा ही मिलेगा। ये सिर्फ इतना करती है कि अगर अलॉटमेंट मिला तो अमाउंट बड़ा होगा, लेकिन अगर आप ये सोचकर HNI में अप्लाई कर रहे हो कि पैसा ज़्यादा लगाया है तो शेयर पक्का मिलेगा, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। यही आज की सच्चाई HNI IPO अलॉटमेंट की है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।